Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So कल काम कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने कल के प्री मार्केट रोर में डाउ जोन्स और एसएनपी के बारे में बात की थी कि दोनों बुलिश रहेंगे। तो डाउ जोन्स और एसएनपी तो बुलिश था और उन्होंने हमारे ऊपर के टारगेट्स अचीव किए, बट हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल जो हमने अनुमान लगाया था उसका उल्टा नीचे की तरफ के टारगेट्स अचीव किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये जो कल फॉल किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्ट्रेच एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, स्ट्रेच कर देते हैं थोड़ा इंस्टीट्यूशंस। बट अभी अगर मैं डाउ जोन्स से शुरू करूं, डाउ जोन्स का डेटा देखता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ कल के कामकाज में भी ऊपर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर और एक्सटेंड हो रहे हैं टारगेट्स। मेरा जो कल का प्री मार्केट रोड था उसमें मैंने बताया था कि 34,000 से लेके 34,400, ठीक है। तो अभी 34,400 का टारगेट लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अचीव हो सकता है। आज थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा रहेगा यूएस मार्केट्स भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 34,250 से लेके 34,400 के बीच में से हमें रिवर्सल मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा हमारा थर्सडे का एक्सपायरी होता है, वैसे यूएस मार्केट्स में फ्राइडे का एक्सपायरी होता है। तो जो ये रैली किया है, जो लॉन्ग बिल्टअप होगा, उसमें हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है एनीवेयर बिटवीन 34,250 से लेके 34,400। थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करेंगे तो थोड़ा और ऊपर जा भी सकता है, 34,500 तक भी जा सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बट थोड़ा शुरू में बुलिश रहेगा और फिर कंसोलिडेट करेगा या फिर रिवर्सल होगा। सिमिलरली हमारा S&P 500 में भी जो 4,000 का रेजिस्टेंस है, वो अभी भी काम तो कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन होने नहीं दे रहा है S&P 500 को। बट अगर ये जो बुलिश रैली है, अगर ये बुलिश प्रेशर ने 4,000 को भी ब्रेक कर दिया, तो ऊपर की तरफ 4,100 और फिर 4,200 का टारगेट्स बन सकता है। बट 4,000 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी स्ट्रांग है, तो यहां से भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 4,000 और 4,050 वगैरह के बीच में से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर उसके ऊपर सस्टेन किया और अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर सस्टेन किया, तो फिर हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये अभी 4,100 और 200 का टारगेट्स ले सकते हैं। नीचे की तरफ जो मैं पिछले कहीं प्री मार्केट रोज में बोल रहा हूँ, उस हिसाब से नीचे की तरफ काफी लंबे लंबे टारगेट्स बनते जा रहे हैं उल्टा, और बढ़ते जा रहे हैं नीचे की तरफ के टारगेट्स। तो वो रिवर्सल कब होता है वही देखना पड़ेगा कि रिवर्सल होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस लेवल से होता है। तो डेटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे हमारा पोजीशंस भी हमें एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। SGX निफ्टी भी फिलहाल 18,000 का एक सेंटर पॉइंट है या मैग्नेटिक लेवल है SGX निफ्टी के लिए, और 500 पॉइंट्स का रेंज बना के रखा है। नीचे की तरफ अगर हम लोग आज 17,800 के नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग करते हैं किसी भी दिन, आज ही ऐसा नहीं, किसी भी दिन अगर 17,800 के नीचे क्लोज हो जाता है SGX निफ्टी, तो फिर हमारा 17,500 का टारगेट कंफर्म हो जाता है। और अगर आज हम लोग 18,000 के ऊपर क्लोज करते हैं, तो ऊपर की तरफ SGX निफ्टी के लिए 18,300 और फिर ग्रेजुअली 18,500 का टारगेट बनता है। और 18,500 फिर उसके बाद में जब पहुंचेंगे, तो फिर वहां से 18,500 के पास पहुंचने के बाद हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। पूरा महीने का कामकाज फिर 18,500 के आजू बाजू में ही रह सकता है। तो ये जो लेवल्स है फिलहाल 18,000 और नीचे की तरफ 17,800, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है SGX निफ्टी के लिए। और उसी के साथ, मतलब उसके ही प्रोपोर्शनल हम निफ्टी में भी कामकाज देख सकते हैं। अगर 17,800 के नीचे कल भी टेस्ट किया था, लेकिन 17,800 के काफी नीचे तक गया, फिर वहां से जो बाउंस किया मार्केट ने सेकेंड या
एंडिंग के आधे घंटे में, पौने घंटे में, तो वो बहुत ही अच्छा बाउंस था और इवेंचुअली 17,800 के ऊपर, या हम लोग बोल सकते हैं कि 17,900 के पास में ही क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी का जो रेंज है आज का और अगले हफ्ते के, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में, ये निफ्टी का रेंज हो सकता है जो मैंने बॉक्स मार्क किया है कि 18,150 से लेके 17,850। बट नीचे की तरफ क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो बहुत ही मतलब नजदीक है सपोर्ट के, तो अगर 17,800 के नीचे जाता है तो फिर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है जो हमें 17,500 तक लेके जा सकता है निफ्टी में भी। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि SGX निफ्टी अगर 17,500 जाएगा और हमारा निफ्टी और SGX निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो SGX निफ्टी अगर 17,500 जाता है तो निफ्टी 17,400 तक जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो डेटा बनेगा उस हिसाब से हमको हमारा पोजीशंस हेज करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ तो लॉन्ग पोजीशंस काट के शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने पड़ेंगे। अगर 18,000 और उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने पड़ेंगे और शॉर्ट पोजीशंस काटने पड़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो मैं निफ्टी के साथ में स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अभी जितने भी स्टॉक्स का मैंने देखा है तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पर आके रुके हुए हैं कि कोई भी मतलब बहुत आसानी से कोई स्टॉक आपको ना तो अपने सपोर्ट के पास मिल रहा है और ना तो रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है, तो एकदम बीचों बीच है। तो सिचुएशंस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है नहीं, ना हम लॉन्ग बना सकते हैं ना शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि ना सपोर्ट के पास है ना रेजिस्टेंस के पास है। तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है और इसके लिए वही हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है कि 17,900 के आसपास हम लोग क्लोज किए हैं और हमारा दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस है। बट जो ऑप्शंस का डेटा है 17,800 का सपोर्ट अगर टूटता है तो हम एक शार्प बेरिश मूवमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे मौके पर फिर से एक बार बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो सटीक एकदम 42,000 के पास में क्लोजिंग कल के एक्सपायरी का दिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस 82 पॉइंट्स का डिफरेंस था 42,000 से। तो बैंक निफ्टी का ये रेंज रहेगा 42,500 से लेके 41,650, ये इस अगले आने वाले एक्सपायरी तक, मतलब अगले थर्सडे तक ज्यादा से ज्यादा समय इस रेंज में बैंक निफ्टी स्पेंड करेगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ 43,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर वहां से हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलेगा या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। नीचे जैसे मैंने निफ्टी के बारे में बात की कि अगर निफ्टी नीचे 17,800 के नीचे जाता है तो फिर नीचे के टारगेट्स बनते हैं, वैसे ही अगर 42,000 या 41,600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो अगला सपोर्ट 41,500 का है। बट अगर वो ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में तो 41,000 का नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में मिल रहा है। बट मेरा अनुमान है कि कुछ समय के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट करेंगे। रिजल्ट्स का सीजन आ रहा है, एक एक करके अपनी कंपनीज जो है वो रिजल्ट्स पेश करेंगी, तो रिजल्ट्स के टाइम में हमें शॉर्ट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, स्टॉक में शॉक मिल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, बट ब्रेकआउट होगा तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप है, प्रॉफिट बुकिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो यहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल रहा है। तो 1400 से लेकर या 1410 से 1420 के बीच में अगर मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, जितना ऊपर मिलेगा उतना अच्छा है, तो 1430 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वहां से मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। 500 का लॉट है इसका फ्यूचर्स में। तो नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट जो है वो 1380 का बनता है, फिर दूसरा 1340 का बनता है, और अगर ये बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आगे धीरे धीरे मेरा 1300 तक का टारगेट बनता है। तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें एक बहुत अच्छी बुलिश रैली भी मिल सकती है
1500 तक की, कम से कम 1500 से लेके 1600 तक। तो 1410 से लेके 1420 के बीच में थोड़ा सा नैरो रेंज अगर बात करेंगे तो अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे, लेकिन 1430 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें 1500 और 1600 तक के टारगेट्स देखते हुए मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो प्राइस एक्शन बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा और हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के प्री मार्केट रोर में इतना ही। फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट, नो सॉरी नॉट टुमारो, मंडे के प्री मार्केट रोर में। हैप्पी वीकेंड, ट्रेड सेफ, ट्रेड विद स्टॉप लॉस, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you very much. Bye bye.